बड़ा गरिमापूर्ण कार्यक्रम रहा। सभी बच्चों ने बहुत बढ़ चढ़कर भाग लिया। मैं तो बैठा बैठा सोच रहा था कि भाई अब इतना अच्छा कार्यक्रम बच्चे पेश कर रहे हैं, उठने को मन नहीं था। परंतु क्योंकि ये टाइम ऐसा है, कल 15 अगस्त है और आप सब समझते हैं कि जिले के अंदर बहुत जगह अलग अलग तरह के कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है, तो इसके कारण थोड़ी व्यस्तता के चलते मुझे आपके इस कार्यक्रम को छोड़ना पड़ेगा। मेरा मन तो बिल्कुल भी यहाँ से जाने को कर नहीं रहा है। हो सकता है मैं शारीरिक रूप से ही आपके स्कूल से जाऊँगा, अन्यथा मेरा मन आप लोगों के बीच ही रहेगा, आपके कार्यक्रम में ही रहेगा। तो मैं सबसे पहले तो स्कूल संचालक और सभी स्टाफ सदस्यों का धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप इतना अच्छा कार्यक्रम जो है बच्चों का तैयार कराया, क्योंकि यही एक उम्र होती है जिसमें बच्चों का कॉन्फिडेंस डेवलप होता है। ये जो बच्चे आज मंच के ऊपर एक छोटे छोटे कलाकार की भूमिका के अंदर हमें दिखाई दे रहे हैं, कल के यही कर्णधार हैं। और मैं तो बार बार अपने अध्यापक साथी को कहता हूँ कि हम बहुत भाग्यशाली हैं, क्योंकि हमें एक ऐसा अवसर मिला है, हम उस पीढ़ी को शिक्षा देने का कार्य कर रहे हैं जो पीढ़ी आने वाले समय में इस देश को विकसित राष्ट्र बनाने में अपनी सबसे अहम भूमिका निभाने वाली है। तो हम सब उसी का एक हिस्सा है। सब अपने आप को गर्व करें, अपने आप को गौरव में उसमें शामिल करें कि हम उस पीढ़ी के अध्यापक हैं जो देश की उस पीढ़ी को तैयार कर रहे हैं जो इस देश को विकसित राष्ट्र बनाएंगे। और पिछले 28 सालों से ये स्कूल जो है आसपास के झज्जर जिले के क्षेत्र में अपनी सेवाएं दे रहा है। आज ये एक तो जब हम युवा थे उस समय के नन्हे पौधे के रूप में ये स्कूल यहाँ पर रोपित हुआ, और आज एक वट वृक्ष के रूप में 28 साल का जो है युवा जो है ये बनकर और इसने जिले में अपनी एक जो मिसाल और एक अपनी जो छाप, एक अलग पहचान के रूप में बनाई है। उसके लिए हमारे ये सभी मित्र मंडली जो इस स्कूल के संचालक हैं, जो विद्यार्थी काल से ही मेरे साथ जिनको रहने का अवसर मिला और मुझे इनके साथ रहने का सौभाग्य मिला, तो इन सब ने जो यहाँ पर एक शिक्षा के क्षेत्र में समाज की सेवा की, इन बच्चों के भविष्य को बनाने में अपना जो योगदान दिया, इस सब के लिए इनका बहुत बहुत दिल की गहराइयों से धन्यवाद। जय हिंद। जी, एल स्कूल के साथ एक तरह से मेरा अलग तरह का एक रिलेशन है। ये मेरे मित्र रहे हैं स्टूडेंट लाइफ में, और क्योंकि मुझे एक सरकारी क्षेत्र में काम करने का अवसर मिला और ये निजी क्षेत्र में काम कर रहे हैं, ये एक अलग बात है, मगर हम सब शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं और हम सब का एक सामूहिक उद्देश्य है देश के भावी भविष्य को आगे बढ़ाना। और इन्होंने भी अपने इस पूरे क्षेत्र के अंदर, झज्जर ज़िले के अंदर, अपने लिटिल एंजल स्कूल के की तरफ से जो है काफ़ी शिक्षा के क्षेत्र में इन्होंने नाम किया है, काफ़ी अच्छे रिजल्ट इन्होंने दिए हैं, काफ़ी अच्छे बच्चे इन्होंने निकाले हैं। तो आज इनका ये निमंत्रण मुझे मिला तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि चलो एक मैं उन बच्चों के साथ मुझे मिलने का अवसर मिले, मैं अपनी बात उनके साथ साझा करूं, उन बच्चों के बीच में मैं अपना कुछ समय बिताऊं जो इस आने वाली पीढ़ी के कर्णधार हैं, और इस भावी जो हमारा ये जो देश है जो विकसित राष्ट्र बनने जा रहा है, उसमें ये सब यही जो बच्चे हैं वो कल युवा बनकर उसी में जो है निर्णय लेने के लिए अपने अपनी जिम्मेवारियों को निभाएंगे। सर, एल स्कूल की ओर से स्वच्छता के प्रति सामाजिक या किसी भी तरह का संदेश दिया जाता है। अब कल ही देखा गया कि जो आज़ादी के नायक थे, आज़ाद भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, वहाँ पे एक मैसेज भी दिया गया था, उसके बारे में क्या कहना चाहिए? देखिए जी, एल स्कूल का मैंने शुरू से ही 95 से इनकी शुरुआत हुई, तभी से मैं देख रहा हूँ कि शिक्षा के साथ साथ दूसरे सामाजिक कार्य, चाहे कोई भी सामाजिक कार्य होता है, उसमें पूरी टीम बढ़ चढ़ कर भाग लेती है और इसीलिए हम इनसे जुड़े रहते हैं। ये चाहे स्वच्छता का कार्यक्रम है या और दूसरी हमारी कोई मुहिम है, हम जब भी इनको थोड़ा बहुत एक मैसेज करते हैं, ये पूरे मन से जो है समाज के अंदर उस मुहिम को पूरा करने के लिए जुट जाते हैं। तो इसके लिए मैं इनकी पूरी टीम को बधाई देता हूँ। आज आए हैं बच्चों के परफॉर्मेंस को देख के क्या कहना चाहिए? बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही और मेरा तो बिल्कुल दिल नहीं करता था कि मैं इनके कार्यक्रम को कहीं बीच में छोड़ पाऊँ, मगर क्योंकि व्यस्तता है और उस कारण से जो है इन बच्चों से के कार्यक्रम से दूर जाना पड़ रहा है, मगर दिल से दूर नहीं जा पाएंगे। और इन बच्चों को पूरा आशीर्वाद दिल से है कि ये बच्चे जो है तरक्की करते रहें और इसी प्रकार जो है अपने घर परिवार का, अपने माँ बाप का, स्कूल का और क्षेत्र का नाम रोशन करें। सर, आज़ादी का त्यौहार हम मना रहे हैं, लेकिन आज का जो युवा है वो भटकता नजर आ रहा है, तो उनको संदेश क्या देना चाहेंगे? सर देखिए, सभी चीज़ें हैं, मैं तो ये कि आज का युवा सजग भी बहुत है,
जो देश के लिए सोचता बहुत है, जिस विकसित राष्ट्र का हम सपना लिए हुए हैं, वो इन्हीं युवाओं के द्वारा पूरा किया जाना है। तो यही युवा उसको पूरा करेंगे। यदि कोई युवा इनमें से कोई भटकता है तो हम शिक्षक होने के नाते हमारा ये उद्देश्य भी और हमारी ड्यूटी है, हम उसको राह पर लाएंगे। हम उनके साथ हैं, उनको हर बुराइयों से जो है दूर करेंगे और अच्छाइयों की तरफ उनको लेकर आएंगे, उनको अच्छा मार्ग दिखाएंगे। थैंक यू। मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे स्टाफ ने बहुत ज़्यादा मेहनत की, बहुत ज़्यादा एफर्ट्स किए। बच्चों की प्रतिभा को इतना निखारा गया है। उन्होंने यहाँ एक से एक रंगारंग कार्यक्रम पेश किए हैं, जिसमें हमारे मुख्य अतिथि ने भी हमारी सराहना की है। हमारे मुख्य अतिथि श्री राजेश खन्ना जी, DO एजुकेशन ऑफिसर झज्जर के, उन्होंने भी बहुत ही अच्छा सराहना की स्कूल की। हमारे प्रिंसिपल ने, मुकेश शर्मा जी ने, हमारे जितने भी हेड हैं, योगेश्वर हैं, पुष्पा मैम हैं, और अपने जो इनके सहयोगी हैं दीपशिखा मैडम हैं, मैडम पूजा हैं, मैडम हिना हैं। इन्होंने एक से एक बच्चों को टैलेंट करके निखारा है और बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है यहाँ। सर, स्कूल की ओर से संदेश दिए जाते हैं रंगोली के माध्यम से। हाँ जी, हाँ। पूरे हरियाणा भर में, पूरे भारतवर्ष में ऐसा कहीं नहीं है कि संदेश रंगोली के माध्यम से दिए जाते हाँ जी, हाँ। हैं। अपने स्कूल की ओर से दिए जाते हैं, उसके बारे में क्या कहना चाहिए? मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे पास एक नायाब हीरा है, मुकेश शर्मा जी, जो हमारे ज्योग्राफी के टीचर हैं। ये समय समय पर इतने अच्छे कॉन्सेप्ट, इतने अच्छे मतलब रंगोली के माध्यम से इतने अच्छे विचार व्यक्त करते हैं। कई बार तो अखबार वाले कहते हैं कि उनको पता लगता है कि कौन सा डे है। तो मैं इनकी जितनी तारीफ करूं उतना ही कम है। तो हाथ के जादूगर माने जाएंगे? हाथ के जादूगर नहीं सर, हाथ के जादूगर तो ये मानो कि बस इनके में प्रतिभा ही ऐसी है। तो क्या संदेश देना चाहेंगे लोगों को आज मैं के ये दिन? संदेश देना चाहूँगा कि मुकेश शर्मा जी के कारण समय समय पर स्कूल में ये रंगोली के माध्यम से जो पूरे डे होते हैं, साल भर के डे होते हैं, उनको ये मनाते हैं। ये कई बार जो आज़ादी के दीवाने होते हैं उन पर भी करते हैं, स्वतंत्रता दिवस पर भी करते हैं, गणतंत्र दिवस पर भी देते हैं, और समय समय पर सांस्कृतिक प्रोग्रामों में भी इनका भी बड़ा अच्छा योगदान रहता है। ठीक है। आज हमारे विद्यालय में 15 अगस्त का प्रोग्राम का आयोजन किया गया। बहुत लगभग 500 बच्चे 15 अगस्त के इस इवेंट में पार्टिसिपेट किया उन्होंने। सब बच्चों की एक से एक बढ़कर जो है ना इवेंट में उन्होंने अपनी प्रस्तुति दी। सभी टीचर्स उन बच्चों के साथ जिन्होंने मेहनत की, बहुत ही अच्छा उनका अच्छा प्रदर्शन रहा। तो मैं अपने विद्यालय की तरफ से विशेषकर निधि मैम, काद्यान प्रिंसिपल मैम को, समस्त अध्यापक वर्ग को और सभी पार्टिसिपेंट स्टूडेंट्स और जितने भी टीचर हैं, मैं सभी का आज 15 अगस्त के अवसर पर उनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। और आज हमारे मुख्य अतिथि DO साहब राजेश खन्ना जी एंड उनके साथ नोडल ऑफिसर सुदर्शन पुनिया जी भी, तथा इंडियन बैंक से मैनेजर राठौर जी, सभी ने आज बहुत ही इस प्रोग्राम में हमारे में हिस्सा लिया। और तो आज इस 15 अगस्त पर हम सभी पूरे देशवासियों को, हरियाणा वासियों को अपने स्कूल की तरफ से, मैनेजमेंट की तरफ से मैं 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। थैंक यू। देखिए सर, ये स्वतंत्रता दिवस कोई एक दिन का सेलिब्रेशन नहीं मांगता। इसमें इतने लोगों ने शहीदी दी है, इतने लोगों ने अपना प्राण का बलिदान दिया है कि हम हर रोज़ भी अगर उनको याद करें, उन्होंने जितना काम किया हमारी आज़ादी के लिए, तो शायद वो भी हमारे लिए कम होगा। इसको हम एक दिन में सिमट के नहीं ख़त्म कर सकते। ये हमारे दिल में होना चाहिए, और यही चीज़ें आज हमने अपने बच्चों को समझाई हैं, सिखाई हैं कि जो रास्ता उन्होंने हमें दिखाया था आज़ादी के दीवानों ने, उस रास्ते को हम ज़रूर फॉलो करें, उसको ना भूलें। जो भी उनकी वैल्यूज़ थी, जैसे भी उन्होंने मार्गदर्शन किया लोगों का, कहीं अहिंसा पे रहे, कोई जैसे लाल बाल पाल की जो बात की जाती है, तो सबके अलग अलग इंडिविजुअल जो कैरेक्टर्स थे उनके बारे में हर चीज़ डिटेल में बच्चों को बताई गई। आपने देखा भी कि टीचर्स ने कैसे कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट किया, उनके बारे में कहाँ सावित्री भाई फुले के बारे में। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो बच्चों के सामने नहीं आई। हमने कस्तूरबा गांधी जी के बारे में थोड़ा बच्चों को बताया, क्योंकि महात्मा गांधी के बारे में कोशिश करते हैं कि सभी जानें, बट
कुछ लोग ऐसे जो रह जाते हैं इन चीज़ों में। तो आज हमारी जो भी पेशकश रही वो यही थी कि कोई भी ऐसा फ्रीडम फाइटर जिसने अपनी जान की बलि दी है, अपने आप को शहीद किया है, वो हमारी तरफ से कहीं ना चूकें, हम उनको याद करने में कहीं पीछे ना रहें और अपने बच्चों को इस लायक बनाएं कि उनके दिए गए बलिदान को वो आगे अपनी ज़िंदगी में सकारात्मक तरीके से लेकर आगे बढ़ें। मैं अपनी तरफ से ये संदेश देना चाहूँगा। 76वां वार्षिक महोत्सव हमारे स्कूल प्रांगण में मनाया गया। आज तकरीबन 500 के आसपास बच्चों ने अलग अलग सांस्कृतिक गतिविधियों में पार्टिसिपेट किया। आज हमारे स्कूल में इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जिला शिक्षा अधिकारी श्री राजेश खन्ना जी मौजूद रहे। उन्होंने बच्चों के अध्यापकों की इस मल्टी टैलेंटेड कलाओं को और इस सांस्कृतिक कार्यक्रमों की बहुत अधिक तारीफ की। अपनी रंगोली कला के माध्यम से भारत माता के वीर सपूतों को नमन करता हूं। और मैंने अभी चंद्रशेखर आज़ाद पिछले दिनों, उसके बाद भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव सिंह को याद करते हुए रंगोलियां बनाई और अपने स्कूल प्रांगण से क्रांति वीरों को नमन किया। आज बच्चों का टैलेंट देखकर क्या कहना चाहेंगे? सर, बच्चों का टैलेंट देखकर तो सभी मंत्रमुग्ध थे। इतना भव्य प्रोग्राम, मैं ये कहूँगा कि बच्चों ने काफ़ी दिनों की मेहनत को आज यहाँ पर शो करके अपने पेरेंट्स को और टीचर्स को गौरव मनाने का एक अवसर प्रदान किया है। तो युवाओं को संदेश क्या देना चाहेंगे? सर, युवाओं को यही संदेश देना चाहूँगा कि सकारात्मक होकर काम करें, बुराइयों से दूर रहें, अच्छाइयों को अपनाएं, माँ भारती के लिए हमेशा काम करते रहें, निरंतर आगे बढ़ते रहें, अपने माँ बाप का, अपने समाज का नाम रोशन करने का वो प्रयास करें। थैंक यू सर। थैंक यू।